नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा हैंसी परजी में। और ये हैंसी परजी के बुकनापुर एक पुरवा है, उसी के अंतर्गत ये प्राथमिक विद्यालय है। और इस प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। निर्माण गुणवत्ता विहीन देखने में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ईंटें लगी हैं, हम आपको नज़दीक से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो ईंट लगी है, आप देखेंगे तो इस ईंट का कलर और इस ईंट का कलर कितना अंतर है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो ईंटें लगी हुई हैं, उन ईंटों का कलर बिल्कुल डिफेंस है। ऐसा लग रहा है घटिया क्वालिटी के ईंट इस बाउंड्री वाल में लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है, निर्माणकर्ताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। यदि बाउंड्री वाल कहीं ध्वस्त हुई, बाउंड्री वाल अगर गिर गई विद्यालय चलते समय, कोई बच्चा अगर इस बाउंड्री वाल की चपेट में आएगा, तब क्या होगा? कितनी बड़ी घटना होगी। चंद पैसों की लालच में यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। घटिया सामग्री से इस विद्यालय की बाउंड्री वाल को बनाया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं, कुछ ईंट कत्तल यहाँ पर पड़े हुए हैं जो इस बाउंड्री वाल के निर्माण में लगाए गए हैं। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये धुआं धुआं से ईंट हैं। ये ईंट भी इस्तेमाल किए गए हैं जो बिल्कुल नहीं पके हैं। ऐसे ईंटों से ये कार्य कराया जा रहा है। और ये बाउंड्री वाल है विद्यालय का। बाउंड्री वाल यदि विद्यालय चलते समय ध्वस्त होता है, गिरता है, और इसके नीचे अगर बच्चे दबते हैं, तब क्या होगा? वो भयावह स्थिति होगी। जिम्मेदार हाथ खड़ा कर देंगे। जिम्मेदारों का ये वक्तव्य आएगा कि दुर्घटना घट गई, लेकिन इस दुर्घटना को आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ पर ये बाउंड्री वाल आराम से आप देख सकते हैं। इसमें जो मसाले का भी उपयोग किया गया है, मेरे हाथ में कोई फावड़ा नहीं है, जहाँ से पकड़ूंगा वहीं से मसाला निकल रहा है। और रेत की जो क्वालिटी है, एकदम एकदम भस्सा रेत इसमें इस्तेमाल किया गया है। कहीं से भी ये बाउंड्री वाल जो बन रहा है, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसमें कोई गुणवत्ता बरती गई है। मनमानी ढंग से निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं प्लास्टर कैसे हुआ है। बाउंड्री वाल पे जो प्लास्टर किया जा रहा है, आप देखेंगे तो रेत ही रेत है। इसमें सीमेंट का बस नाम मात्र का प्रयोग हुआ है, बाकी रेत ही रेत से ये किसी तरह से इसको इसमें चिपका दिया जा रहा है। किसी तरीके से अधिकारियों को देखने में लग जाए कि बाउंड्री वाल बन चुका है, प्लास्टर हो चुका है, उसके बाद इस पर पैसा खारिज कर लिया जाए। और पैसा खारिज होने के बाद जिम्मेदारों की पूरी जिम्मेदारी इस बाउंड्री वाल से ख़त्म हो जाएगी। और यदि ये बाउंड्री वाल ध्वस्त होती है, इसके नीचे कोई बच्चा दबता है, तो इसे प्रकृति की आपदा बता दी जाएगी। ऐसी आपदाएं आमंत्रित की जा रही हैं यहाँ पर। ये मटेरियल्स हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं। रेत की स्थिति आप देखेंगे तो एकदम गर्दा है, कोई मतलब नहीं इस रेत का। एकदम भस्सा रेत इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये है ईंट के बचे हुए कुछ पार्ट्स, टुकड़े। इसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें अव्वल नाम की कोई बातें नहीं कहीं से दिख रही है, क्योंकि जो भी ईंट यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनकी स्थिति आप देख लीजिए। क्या अव्वल ईंट इसी तरीके से होते हैं? फिलहाल बाउंड्री वाल का निर्माण कर चुके हैं, प्लास्टर से पीले ईंटों को ढका जा रहा है। एकदम देखने में बिल्कुल पूरी तरह पीला ईंट लग रहा है। ये हम आपको अंदर से दिखाते हैं। स्क्रीन पर आपको जो ये ईंट दिख रहे हैं, जितने ईंट हैं उतने कलर के ईंट हैं। कोई कच्चा है, कोई पीला टाइप का दिख रहा है, कोई अव्वल टाइप का दिख रहा है। मतलब दीवार पर जो भी, अब यहाँ की अगर हम बात करें, ये देखिए आप, ये ईंट हैं। ये ईंट आपको क्या लग रहे हैं? क्या इस निर्माण में गुणवत्ता कहीं भी बरती गई है? लेकिन जिम्मेदार मौन होकर ऐसे निर्माण को करवा रहे हैं। उनको ये भी ध्यान नहीं है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आएंगे, विद्यालय चलेगा, और यहीं पर नल है। यदि ये दीवार विद्यालय चलते समय गिरी और कोई बच्चा दबा इसमें, तब क्या होगा? चंद पैसे की लालच में यहाँ पर जिंदगी का सौदा किया जा रहा है। बाउंड्री वाल गिरने से जो भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, उसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये बाउंड्री वाल इस तरह से यहाँ पर बनाई गई है जिसमें कोई गुणवत्ता देखने में नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि जितने ईंट हैं उतने कलर के ईंट यहाँ दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो अपना पलड़ा झाड़ते हुए नजर आएंगे। जिम्मेदार ये कहेंगे बाउंड्री वाल गिर गई,
वजह दूसरी बताएंगे, लेकिन वजह यहाँ सिर्फ एक होगी कि ऐसे पीले ईंटों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और अपनी करतूत को छुपाने के लिए यहाँ पर अपनी करतूत को छुपाने के लिए इस पर प्लास्टर बहुत तेजी के साथ करवाया जा रहा है। ईंट प्लास्टर के नीचे दब जाएंगे, फिर पीला है कि नीला है काला है इससे किसी को कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आराम से इस पे पैसा खारिज हो जाएगा। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे निर्माणों पर ध्यान दें और इस तरह के निर्माण को रोकें, और जो इस तरह का निर्माण करवा रहे हैं जिम्मेदार उनके ऊपर कार्रवाई करें, जो ठेकेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करें कि आखिर ऐसी ईंटें क्यों लगाई जा रही हैं, क्या मजबूरी है उनको ऐसी ईंट लगा के बाउंड्री वॉल बनाने की, जिससे कल छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगियां तबाह हो। आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।